दोस्तों, रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक में आज की अपनी प्रैक्टिस क्लास जो है फोर्थ रहने वाली है और प्रैक्टिस सेट जो है फोर रहेगा। तो आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से जुड़ जाइए रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से सुने। एक पंक्ति में यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से सुने दोस्तों, क्वेश्चन आराम से इसको रीड करें। क्या कहा देखिए, कह रहा है एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां। बाएं से बोले तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, लेफ्ट साइड से कौन सा बोला है, 28वां। ओके, लेफ्ट साइड से कौन सा आपको बताया यहाँ पे, 28वां। फिर हम भी बात करें, यहाँ 28वां आपको पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है, लेफ्ट का। फिर यहाँ पूछा और दाएं से 15वां, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आपको यहाँ पे टोटल पर्सन यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है, टोटल पर्सन, कितने व्यक्ति। तो यहाँ पे सीधा सा कंसेप्ट ध्यान रखें, जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो लेफ्ट साइड के जितने कैंडिडेट है प्लस करना है, राइट साइड के कितने हैं, ओके, और फिर यहाँ पे आपको -1 कर देना है, जिससे आपको टोटल यहाँ पे पर्सन यहाँ पे फाइंड हो जाएंगे। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलो, तो टोटल पर्सन कितने, तो लेफ्ट साइड कितना बोला, 28, प्लस राइट साइड का कितना बोला, 15, -1 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 28 और 15 को यदि हमने जोड़ा तो 8 और 5 33 हो जाते हैं, और -1 करते हैं तो कितना आ जाता है अपना, 32। तो एग्जैक्ट यहाँ पे टोटल जो पर्सन है, टोटल व्यक्ति, यहाँ पे कुल व्यक्ति जो है कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 32 कितने हो रहे हैं, 32, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई अपने, 8 और 5 है ना, 43 होगा। तो 43 में से -1 किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 42। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, डन। चलें आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है सेकंड नंबर। क्या कह रहा है, यदि यदि 8 5 3 और 5 को 43 लिखा है और 4 7 2 को 15 लिखा है, तो 6 1 5 को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 6 और 1 और 5 को यहाँ पे क्या लिखेंगे वो यहाँ पे आपको बताना है। तो चलो बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो देखो ये 43 कैसे हुआ, तो हम यदि 8 3 चॉइस करें यहाँ पे, और फिर यहाँ 5 3 15 करें, तो अपने दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 39 हो रहा है, +4 हो सकता है। यदि इसी तरीके से हमने 7 चौक 28 हो गया, प्लस 7 दूनी 14, तो यहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा है तो ये ट्रिक नहीं बैठेगी। चलो ये ट्रिक नहीं बैठेगी। दूसरी ट्रिक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों क्या लगा सकते हैं। देखिए दूसरी ट्रिक ये होगी, यदि 8 और 5 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 40, और +3 करते हैं तो कितना हो जाता है, 43। यदि 7 और 2 को यदि करते हैं तो 8, और 8 को और 7 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 15। तो इस तरीके से अपनी ट्रिक बन रही है। 6 और 5 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 30, और +1 को ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है, 31। कितना, 31। करेक्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, 31 ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों इसका। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को NSINF किया गया है, तो उसी तरह एग्जाम का कूट क्या होगा। तो यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी दोस्तों, बताइए यहाँ पे कौन सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, तो IN, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से, यदि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो सबसे पहले नंबर लिख लेना है। I जो होता है 9 नंबर पे आता है, N जो होता है 14 नंबर पे है, D 4 पे, I 9 पे, और 1 पे A आ गया। यदि हम वापस यहाँ पे मैच करें, यदि NSINF, N कितने पे आता है, 14 पे आ जाता है, ये S 19 पे, I 9 पे, N यहाँ पे वापस 14 पे, और F जो होता है 6 में। क्या हो रहा होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखिए बताइए जल्दी से। अभी यहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स सोच सकते हैं। देखिए
सोच सकते हैं क्या? तो यदि हमने देखा आई तो 9 पे आ रहा है और उधर एन जो होता है 14 पे आ रहा है, फिर वापस एन देखा तो आपको एन कितने पे मिल रहा है? 14 पे मिल रहा है, और यहाँ पे एस जो मिल रहा है 19 पे मिल रहा है। तो चलो देखिए यहाँ पे अपना जो ऑप्शन बन रहा है, तो देखिए क्या बन रहा है। यहाँ 9 है, यहाँ 14 है। यदि इन दोनों के बीच में डिफरेंस माने तो +5 हो रहा है। ओके, यदि यहाँ पे माने 14, ये 14 है और यहाँ 19 है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? +5 हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? 5 हो रहा है। तो चलो देखते हैं। 9 14 9 14, ध्यान रखें। फिर यहाँ पे 4 9 और 1, इधर आ जाता है 14 19 9 14 और 6, प्लस यहाँ पे 5 हो रहा है, प्लस यहाँ पे भी 5 हो रहा है, +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, प्लस यहाँ पे भी 5 हो रहा है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि अपना ट्रिक क्या लगेगा +5 के साथ। ओके, तो चलो एग्जाम का कोड ई का जो कोड होता है कितना होता है? ई 5 पे आता है। XYZ ये आ जाता है अपने चॉइस पे 24 पे, ए आ जाता है 1 पे और एम आता है 13 पे। यदि यहाँ पे +5 करें सब में तो कितना बन रहा है दोस्तों? देखें, अभी यहाँ पे +5 करें, जब यहाँ पे +5 किया जाता है तो 5 ये 10 बन चुका है। 10 को क्या कहा जाता है? जे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जे। तो जे सब में है। अगला देखिए, 24 और 5 जोड़े तो यहाँ तो 26 तो करेक्टर हो गए। फिर पीछे बचे 3, तो क्या हो जाएगा? सी। और सी यहाँ पे जे सी यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन कट हो चुका है, ये भी कट हो चुका है, ये भी कट हो चुका है। तो आंसर अपना क्या बन गया? ये सेकेंड नंबर जो सी है ऑप्शन अपना, ये यहाँ पे राइट हो गया। JCFR ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, जैसे ही आपको पता चले ऑप्शन को कट मारना है। चलो नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताइए जल्दी से। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको यहाँ पे उस विकल्प का चयन करना है जो पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। ये पहली संख्या है जिसका संबंध किससे है? दूसरी संख्या से। उसी प्रकार तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या, ये कट कर देना यहाँ पे, तीसरी जो संख्या, तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से। तो ये तीसरी संख्या, इसका संबंध यहाँ चौथी संख्या से। तो बताइए यहाँ पे संबंध चौथी संख्या से है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या चौथी संख्या कौन सी होगी वो बताना है। तो देखिए क्या हो सकता है, 155 को यदि हम मल्टीप्लाई करें कितने से? 15 से, तो यहाँ पे 75 और प्लस मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना हो जाता है? 150। यदि 3 को मल्टीप्लाई करें 15 से तो 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 और मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो कितना हो जाता है? 90। 90 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये ट्रिक तो फॉलो नहीं होगी, कट कर दीजिए। दूसरी ट्रिक लगाते हैं, देखिए ये तो होगा नहीं यहाँ पे। और 150 लाने के लिए देखते हैं, जैसे 5 का देखिए, 5 का स्क्वायर करते हैं और 5 का क्यूब करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस यहाँ पे 5 का क्यूब जो होता है 125। इस तरीके से अपना 150 बन रहा है। ओके, इसी तरीके से यदि 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, 3 का क्यूब 9 और 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब कितना हो जाता है? 25। तो इस तरीके से यहाँ पे 34 बन रहा है और ऑप्शन में अपना 34 भी नहीं है, सॉरी 35 बन रहा है, सॉरी टोटल गलत हो गई, बिल्कुल यहाँ 35 बन रहा है। तो ऑप्शन में अपना 35, ये डी नंबर पे सही ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, 35 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। चलो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताइए जल्दी से। अभी यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है और यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह आपको बताना क्या आएगा। सीरीज दे रखी है, बताइए यहाँ पे इस सीरीज में 2 में यदि आपको 1 जोड़ा तो यहाँ 3 हो गया, 3 में यदि मैंने +2 किया तो 5 हो गया, 5 में +2, यहाँ पे वापस देखिए ये +2 आ जाता है, तो ये सीरीज तो अपने बनेगी नहीं। तो देखिए क्या कर सकते हैं, क्या करें बताइए जल्दी से, कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 के बाद 3, 5, 7, 8, 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, तो कितना आएगा? सीधा 11। ओके, सीधा यहाँ पे 11 आएगा दोस्तों।
समझ में आया 11 क्यों आया? ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, तो फिर कितना आएगा? 11 आएगा। ओके, चलो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या, यहाँ पे आंसर क्या हो गया दोस्तों? सी ऑप्शन राइट हो गया। चलो 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो 3 विकल्प में किसी ना किसी तरह के समान है। यहाँ पे एक सिमिलर है 3, लेकिन एक विकल्प जो होगा यहाँ पे डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 5, 3 और 5 में डिफरेंस देखे तो 2 का है, 5 और 7 के बीच में भी 2 का है, और 7 9 के बीच में भी 2 का है। चलो अगली सीरीज देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, और यहाँ पे भी +2 हो रहा है। चलो इन सब में प्लस हो रहा है, तो ये भी अपना यहाँ पे कंफर्म है, ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं। तो यदि यहाँ पे भी +2 हो रहा है दोनों के बीच, और 3 और 2 5 के बीच में +2 हो रहा है, 5 और 7 के बीच में +2 हो रहा है, इसका मतलब ये भी राइट है। अगली देखिए 6 और 7 के बीच +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर यहाँ डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है +6 का, तो ये डिफरेंट हो गई। सही ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? 6 7 9 3 वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओके, चलो क्वेश्चन संख्या 7 क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है अपन। तो यहाँ पे यदि ए को प्लस का है, बी को माइनस, सी को प्लस, सॉरी यहाँ पे सी को शायद यहाँ पे, चलो डी को मल्टीप्लाई, चलो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे देखो प्लस आ गया, माइनस आ गया, इसको डिवाइड कर देना, चलो इसको भाग मान लेना। ओके, और ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो गया। चलो देखते हैं। तो यहाँ 15C है, और सी को क्या कहा है? डिवाइड का है, और डी को क्या कहा है? मल्टीप्लाई, ए को क्या कहा है? प्लस, और बी को क्या कहा है? माइनस। तो यदि हमने यहाँ पे सीरीज बनाई 15 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 4 +2 -2 और इक्वल टू लगा के इसको आपको सॉल्व करना है। तो यदि 15 में और 3 को डिवाइड बोर्ड मास के हिसाब से चलना है, 3 को डिवाइड किया 15 में तो कितना आया? 5 मल्टीप्लाई 4 +2 -2 बराबर इक्वल टू, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20 +2 -2 इक्वल टू, इस तरीके से दोनों को जोड़ा 22 -2 वापस यहाँ पे, और दोनों में से माइनस किया तो कितना आया? 20। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। ओके, समझ में आया दोस्तों? क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण दे रखा है, एक्स रेखा पर जाए तो एक दिखाई दिए गए प्रश्न में आकृति का प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? ये MN, ये एक दर्पण है। ओके, जो यहाँ पे आपको बताना है। दर्पण में हमेशा ध्यान रखें, ये जो कॉर्नर है तो वापस यहाँ नज़दीक में यही आएगा यहाँ। तो यहाँ एक सर्कल बनाया हमने, तो ये सबसे पहले तो इस तरीके से आएगा, तो ये वाला इधर चला जाएगा, ये जे का मुंह इधर है, ध्यान रखें, तो ये वाला मुंह इधर हो जाएगा ऐसे। चलो किस में बन रहा है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, काउंटिंग फिंगर का बहुत ही अच्छा। आकृति में यहाँ पे बताना है कितने त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितने हैं इसमें। तो यहाँ त्रिभुज को काउंट करें, तो यहाँ ट्रिक ध्यान रखें आपको, यदि त्रिभुज के बारे में इस तरीके से त्रिभुज होता है, बेसिक यहाँ पे एक हो गया, एक और यहाँ पे मैं बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ अब कितने त्रिभुज है? 1 और 2, तो ये टोटल इसमें कितने हो गए? 3। कितने त्रिभुज है? 3। पहला कौन सा? ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ओके, तो यहाँ 3 है। यदि आपको पूछे इस तरीके से, ऐसा बना के दे देता है। चलो 1 मिनट, सही नहीं बना, देखिए त्रिभुज का क्वेश्चन आ जाए काउंटिंग फिगर में, और एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं त्रिभुज में ऐसा। अब कितने त्रिभुज है? तो सीधा सा ध्यान रखना है 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। कितने त्रिभुज है इसमें? 6। तो चलो यहाँ पे त्रिभुज कितने है? तो सीधा यहाँ पे ट्रिक लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 लास्ट आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा कितना आ जाएगा? 16। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलो बताइए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन,
कि 4 परिस्थितियां दर्शाई गई हैं, फलक 2 के विपरीत कौन सा होगा। 2 के विपरीत आपको बताना है, तो हमेशा ध्यान रखें जब 2 का विपरीत यहाँ पूछा और अपने 4 पासे दे रखे हैं तो आपको कॉमन यहाँ पे फाइंड करना है। तो कॉमन यहाँ पे 1 3 5 आ रहा है और इसमें भी यहाँ पे 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन मिल चुका है। यदि इसमें 3 कॉमन नहीं मिलता तो फिर हम कौन सा यहाँ पे नेक्स्ट जो पासा है उससे चेक करते। इसमें भी यदि नहीं मिलता तो फिर हम नेक्स्ट चेक करते। चलो, तो 3 है तो आपको घड़ी की दिशा की ओर बढ़ाना है, तो इस तरीके से बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है ये पहला 3 है और ये पहला 3 और ये दूसरे पासे का 3 के बाद आपको घड़ी की दिशा में चलते हुए 5 और यहाँ पे आ गया 1। इधर यहाँ पे घड़ी की दिशा में चला 3 के बाद 4 और 4 के बाद कितना आ रहा है 2। तो इसका मतलब हुआ 3 का विपरीत क्या होगा यहाँ पे 6 और आपको पूछा गया है 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत क्या है यहाँ पे 1 है, 2 के विपरीत 1 है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, यहाँ पे ये टॉप 10 क्वेश्चन जो रीजनिंग के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही नए क्लास के लिए, नए क्वेश्चन के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी। और कमेंट करना ना भूले यदि जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हुआ।